नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रैंकर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रैंकिंग रीजनिंग के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर्स लेके आए हैं। आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप अगर क्वेश्चंस में उठा के देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से इससे एक या दो क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कंपटीशंस में आपके एक भी सवाल इससे नहीं छूटेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए हम आपको नेक्स्ट अपने टॉपिक पे लेके आते हैं। दोस्तों, आज कैलेंडर्स। सबसे पहले कैलेंडर्स में आपसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको कोई डेट दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो ऐसे करके अगर आपको कोई डेट दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा दिन था, तो आप कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिसको कि आपको याद रखना है, और ये याद रखना बहुत ही आसान है। हम आपको यहीं पर ऑन बोर्ड हम आपको याद करवा देंगे। पहले सबसे पहले आपको मंथ का कोड याद रखना, महीना का कोड। महीना तो हम लोग जानते हैं जनवरी से दिसंबर तक होता है, उसका कोड याद रखना है। देखिए, कोड सबका लिखा हुआ है। अब आपको लगेगा कि इतना सर 12 महीना का कोड कैसे याद रखेंगे। बहुत आसान है। देखिए, इसको एक साथ याद करिए, 033, फिर इसको तीनों के एक साथ 614, 625, 035। हमारे साथ बोलिए 033, 614, 625, 035। आसान है दोस्तों। आप इसको एक दो बार अगर बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये तो है ऑर्डिनरी ईयर्स का कोड। अगर ये लीप ईयर का कोड रहता, लीप ईयर मान लीजिए, लीप ईयर किसको कहते हैं, जिसको कि साल में, जिस भी ईयर के साल में 365 के जगह पे 366 दिन अगर हो जाए तो उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और अगर लीप ईयर रहा तो केवल और केवल 2 महीने का कोड बदलेगा, जनवरी और फरवरी। जनवरी के जगह पे 0 पहले ले रहे थे, अब 0 नहीं लेके 6 लेंगे। फरवरी में 3 लेते थे, अब 3 नहीं लेके 2 लेंगे। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक का कोड वही रहेगा जो पहले था, इसलिए इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लीप ईयर रहेगा तो केवल और केवल ये 2 महीने के बारे में सोचेंगे, जनवरी और फरवरी। अगर लीप ईयर भी है और जनवरी और फरवरी महीना नहीं दिया हुआ है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे कोड एज इट इज रहेंगे। दूसरा है सेंचुरी कोड। सबसे पहले आपको सेंचुरी समझना होगा। सेंचुरी किसे कहते हैं? सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष को हम लोग सेंचुरी कहते हैं। 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए 1600 शताब्दी, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, 2100, 2200, 2300, ये सब का कोड दिया हुआ है यहाँ पर 6। देखिए, 1600 रहे या 2000 रहे, दोनों के लिए कोड 6 ही रहेगा। 1700 या 2100 4 रहेगा, 1800 या 2200 2 रहेगा, 1900 और 2300 का 0 रहेगा। अधिकतर क्वेश्चंस आपको 1900 शताब्दी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2000 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 1900 का 0 और 2000 का 6। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 16, 17, 18, 19, फिर 19 के बाद यहाँ से 20, 21, 22, 23 करके लिख लें। कोड याद रखना बहुत आसान है, 64, 20। याद क्या रखेंगे? 64, 20, तो आपको सारा सेंचुरी का कोड याद हो जाएगा। अब आते हैं दिन का कोड। दिन का कोड तो बहुत आसान है, 6 दिन होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 कर देना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि स्टार्ट हम लोग रविवार से करेंगे, और रविवार का कोड 0 है। और रविवार जानते हैं कैसे, सूर्य भगवान का दिन होता है, तो सूर्य भगवान कैसे होते हैं? गोल होते हैं, तो इसलिए शुरुआत रविवार से करेंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा खासा ध्यान रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस करते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको पहला टाइप का सवाल कराते हैं। ये टाइप फर्स्ट है। इसमें आपको कोई एक डेट दिया रहेगा और उसका दिन पूछेगा, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। या फिर इस क्वेश्चन को ये डेट ना देके आपको पूछ देता कि भारत जिस दिन गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ, उस दिन कौन सा दिन था। तो एक ही बात है, 26 जनवरी 1950। देखिए, आपको करना कुछ भी नहीं है। आप अभी जितना कोड याद किए हैं उसी के बेसिस पे ये सवाल बनेंगे। पहले आप 5 चीज़ को जोड़ना है। बस आपको दिमाग में रखना है कि 5 चीज़ होना चाहिए, 5 चीज़ को जोड़ना है। और देखिए कैसे हम जोड़ते हैं। पहला क्या है? पहला 26, तो जो डेट दिया रहे उसको लिख दीजिए। दूसरा जनवरी,
जनवरी। अब पहले ये देखिए कि 1950 क्या ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है। 1950 को लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, तो 1950 को जिस भी वर्ष को हमको लीप वर्ष करना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने का एक और मेथड है चेक करने का कि अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। आप यहाँ देखें कि लीप ईयर ये नहीं होगा, क्योंकि अगर 1950 को अगर हम 4 से डिविजिबल करेंगे तो हमको शेष मिल जाएगा, हमको कुछ ना कुछ शेष मिलेगा। और जब भी शेष 0 होता है, 4 से अगर आप किसी वर्ष को डिवाइड करते हैं और शेष 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो हम उसको कहेंगे कि वो लीप वर्ष है। आप यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कीजिए, आप देख लीजिए एक बार करके। 4 से 1950 को हम डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16, 35, 8 चौक 32, 30, 7 चौक 28, देखिए 2, शेष 2 आ गया। शेष कभी भी 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि 1950 लीप वर्ष नहीं है। हम ये क्यों निकाले, इसलिए निकाले क्योंकि अगर जनवरी लीप वर्ष रहता तो यहाँ पर कोड 6 लेते, लेकिन जैसे पता चल गया कि लीप वर्ष नहीं है तो हम ऊपर वाला कोड को लेके चलेंगे। सबसे पहला बात पता चल गया कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 1950 इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप वर्ष नहीं है तो पहला देखिए 26 लिख दिए। उसके बाद जनवरी का कोड क्या होगा 0, तो 00। जनवरी के बाद देखिए 1900, पहले 19 शताब्दी लिखिए। 1900 का कोड क्या था, अब याद कीजिए। 1900 का कोड था, यहाँ पर लिखा हुआ था 1900 और यहाँ पर लिखा था 2300 और दोनों का कोड था 0, तो इसका कोड भी हो गया 00। फिर लास्ट में जो लिखा रहेगा वो लिख दीजिएगा। अब 1 2 3 4 तो हो गया। पाँचवा क्या करना है, पाँचवा कुछ नहीं करना है, जो अंतिम संख्या है 50 उसको 4 से डिवाइड कीजिए और 4 से डिवाइड करने के बाद इस बार आपको क्वोशेंट लेना है। क्वोशेंट मतलब भागफल लेना है, यहाँ पर जो आता है उसको लेना है भागफल। अब इसको भागा दीजिए तो क्या होगा, 1 में खिलाएंगे 4 दूनी 8, रिमाइंडर हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। सबको जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस यही 5 को जोड़ना है दोस्तों। कितना आसान है, आदमी इसको छोड़ देता है। देखिए 6 और 2 8, 5 2 7 और 1 8, 88 आया। जो भी आया इसको अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज 7 से ही डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड कीजिए 7 से, इसको 7 से डिवाइड कीजिए 18, 7 दूना 14, 4, रिमाइंडर क्या आया 4। शेष जो आएगा यहाँ पर, अब वो दिन में देखिए इस कोड को, तो दिन में हमने लिखा था रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। सबका कोड 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कोड क्या आया, शेष क्या आया, यहाँ पर शेष आया 4, शेष आया 4 और 4 का मतलब क्या है दिन में, देखिए गुरुवार, हो गया आंसर, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो आपको यहाँ पर देखिए एक बार फिर से समझाते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, आपको इसी से आगे बढ़ना है। जब भी कोई डेट दिया रहे आपको 5 चीज़ आपको ध्यान रखें, 5 चीज़ को जोड़ना है। कौन चीज़ें शुरू से कीजिए, पहला जो डेट दिया है उसको लिख देंगे, फिर जनवरी पाइए। जनवरी का कोड लिखने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये जो वर्ष दिया हुआ है 1950 लीप वर्ष है कि नहीं। तो 1950 को आप लीप वर्ष कैसे चेक करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर शेषफल 0 मतलब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो लीप वर्ष है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो लीप वर्ष नहीं है। जब 1950 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमको पता चला कि रिमाइंडर 2 आ रहा था, इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो हम ऊपर वाला कॉलम को लेके चलेंगे। तो जनवरी का कोड है 0, तो जनवरी का कोड हमने 00 लिख दिया। फिर 1900 शताब्दी वर्ष का कोड लिखना है, शताब्दी वर्ष 1900 है तो 1900 का कोड होता है 0, तो 19 का कोड फिर से 0 लिख दिया। फिर 50 लास्ट जो अंक संख्या है उसको हमने यहाँ पर लिख देना है, लास्ट जो दिया रहेगा इससे 50 है वो लिख दिया। फिर इसी 50 को 4 से डिवाइड करके भागफल लिखना है, यहाँ पर भागफल लिख दिया। सबको जोड़ के 7 से डिवाइड किया, जो शेषफल आएगा उसको दिन में काउंट कर लीजिएगा, दिन में कौन सा दिन आएगा वही दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं ये यहाँ पर देखिए ये क्या लिखे हैं, ये मंथ कोड है, ये सेंचुरी कोड है, सेंचुरी के ये लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर का लास्ट 2 डिजिट है। और ये है शेषफल या भागफल, इसको क्वोशेंट बोलते हैं,
क्वोशेंट बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। तो इस तरह करके आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। आइए हम आपको दूसरे टाइप के सवाल से रूबरू कराते हैं। आइए दोस्तों, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। सेम वही है। देखिए इसमें दो दे दिया है। एक है कि 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, ये दे दिया है। तो आपसे पूछा गया कि 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के सवाल में एक दिन दे दिया रहेगा और पूछेगा कि दूसरा दिन कौन सा होगा। तो एक बात इस क्वेश्चन में आपको हर वक्त ध्यान रखना है कि आपको एग्जामिनर के बात पर भरोसा नहीं करना है कि ये 15 अगस्त 1988 को बुधवार ही था, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये गलत दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो एक बार पहले आप क्रॉस चेक करेंगे कि क्या सही में 15 अगस्त 1988 को बुधवार था कि नहीं था। और कैसे क्रॉस चेक करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही करेंगे। आइए हम लोग करते हैं। तो पहला क्या है 15, तो पहले 15 लिखेंगे। अगस्त का कोड क्या है, पहले देखिए 1988 88 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी कट जाएगा। मतलब 1988 डिवाइड अगर 4 करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, शेष आएगा जीरो। मतलब ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर रहने से भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगस्त है और अगस्त में देखिए दोनों में तो दो ही होता है, क्योंकि लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी में ही अंतर आता है। लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी में अंतर आता है, बाकी समय कोई अंतर नहीं आता है। फिर भी हमने निकाल के एक बार देख लेना है। पहले ये आ गया तो फिर आ गया अगस्त का कोड क्या है 2, तो 02, ये हो गया दूसरा नंबर। फिर आता है तीसरा 1900 का कोड आपको पता है। देखिए यहाँ पर नहीं पता है तो आप याद रखेंगे 1900 कोड 0 होता है, याद ही रखिए 1900 का कोड आपको 0 होता है, 0। फिर आ गया 88, तो चौथा में जो लास्ट था वो उसको लिखते थे। पाँचवा क्या करते थे 88 को 4 से डिवाइड करते थे, 88 को, तो 22 में कटेगा, ये कट गया। तो 22 क्वोशेंट जहाँ भागफल रहता था वो लिखते थे 22। सबको जोड़ दीजिए 8 दूनी 10, 10 5 15 16 17 7 में रहा 1, 8 दूनी 10 और 1 11 और 1 12, 127। अब 127 को 7 से डिवाइड करना है, 7 से 127 को डिवाइड करना है। 7 1 7 5 7 8 7 56, 1 रिमाइंडर आ रहा है 1, शेष आ रहा है 1। अगर शेष 1 आ रहा है तो 1 के लिए क्या था, देखिए यहाँ सोमवार, और क्वेश्चन में क्या दिया है बुधवार। देखिए गलत आपको फंसा दिया ना, इसीलिए क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्वेश्चन में उल्टा दे देगा, मतलब आगे पीछे कर देगा, एग्जैक्ट डेट नहीं देगा, तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप डायरेक्ट अगर इसका डेट निकाल देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या ये बुधवार है कि नहीं है। हमने देखा कि ये बुधवार नहीं है, हमारे अनुसार एक्चुअल में 15 अगस्त 1988 को सोमवार है। हमने ये कंक्लूजन कर एक्चुअल में वास्तविक में इस तारीख को सोमवार था। हमने देख लिया शेषफल आया 1, समझ में आया बात, शेषफल आया 1, इसलिए हमने इसको चेक किया सोमवार था। लेकिन दिया क्या है बुधवार। कितना दिन आगे बढ़ाया, 1 दिन 2 दिन, तो हम 2 दिन जब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे उसमें 2 दिन जोड़ देंगे। अब आइए इसका करते हैं, 15 अगस्त का निकालते हैं। फिर से 15 अगस्त 1989 है, तो इसमें पहला 15, दूसरा अगस्त का कोड है 02, तीसरा 1900 का कोड होता है 0, चौथा 89, अब पाँचवा 89 को भागा देंगे 4 से, 89 को भागा देंगे तो 4 दूना 8, ये कट गया 9 आएगा, 4 दूना 8, रिमाइंडर 1। हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 22, सबको जोड़िए तो क्या हो गया 9 2 11 और 5 16 17 18 का हाथ में रहा 1, 8 2 10 11 और 1 12, 128, एक ज़्यादा हो गया बस, और क्या। इसको फिर से डिवाइड कीजिए 7 से 128 को भागा दीजिए, 7 एकम 7, 7 5 12 58, 8 7 56, 2। शेष क्या आया मेरे पास 2। शेष अगर 2 आया तो 2 का मतलब क्या होता है मंगलवार। मतलब ये मंगलवार होना चाहिए था। कब? जब ये सोमवार होता तब ये मंगलवार हो जाता, लेकिन ये दिया है कि सोमवार नहीं, ये बुधवार है। इसका मतलब इसमें 2 जोड़ दिया है, सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बुधवार। इसका मतलब इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे तो मंगल के बाद क्या होगा बुध गुरु, तो आंसर हो जाएगा मेरा गुरुवार। ये मेरा फाइनल आंसर है।
उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो दिया डेट है उस पर विश्वास नहीं करना है, अपने से एक बार चेक कर लेना है। और जितना दिन अब जैसे चेक कर लिया, हम सोमवार है, यहाँ दिया है बुधवार, जितना दिन आगे दिया है फाइनल रिजल्ट में, उसमें फाइनल जो दिन निकालेंगे उसमें उतना बढ़ा देंगे, जितना यहाँ बढ़ेगा उतना यहाँ बढ़ा देंगे और फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अब बनाने में दिक्कत नहीं होगी। आइए आपको हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का सवाल, ये थर्ड टाइप का सवाल है। देखिए, इसमें आपको बोला गया है कि 800 वर्षों में कितने लीप सेंचुरी वर्ष होंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सेंचुरी वर्ष लीप किसको कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते थे कि अगर लीप वर्ष निकालना होता है तो 4 से डिवाइड करते थे, लेकिन सेंचुरी लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से नहीं, 4 की जगह पे 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा। अगर 400 से डिवाइड करते हैं किसी भी शताब्दी वर्ष में, और अगर उसका शेषफल 0 आ जाए तो वो लीप वर्ष होगा, लीप शताब्दी वर्ष होगा। आप जैसे देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बोलें कि 1600, 1700, 1800 और 1900, इनमें से कौन सा लीप शताब्दी वर्ष है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लीप शताब्दी पूछे हैं, लीप वर्ष नहीं पूछा गया है। लीप शताब्दी वर्ष दिया गया है, इसको भी 400 से डिवाइड करना है, इसको भी 400 से डिवाइड करना है, इसको भी 400 से डिवाइड करना है, और इसको भी 400 से डिवाइड करना है। तो ये केवल और केवल ये 4 से डिवाइड होगा, बाकी ये सारे के सारे नहीं होंगे। इसका मतलब केवल और केवल 1600 एक ऐसा शताब्दी वर्ष है जो कि लीप शताब्दी वर्ष है। तो आपको यहाँ पर एक ये तो आप समझ गए कि कैसे लीप शताब्दी वर्ष चेक करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ दे, ऑप्शन दे दे, बोले इनमें से कौन सा लीप शताब्दी वर्ष है, तो आपको इस तरह से फाइंड आउट कर लेना है। या फिर ऐसे क्वेश्चन ना दे के 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन ऑड है, कौन विषम है, तो आपको विषम कैसे पता चलेगा। विषम पता चलेगा कि एक लीप वर्ष दिया रहेगा, बाकी नॉन लीप सेंचुरी वर्ष दिया रहेगा। तो आप ऐसे चेक कर लेंगे 400 से डिवाइड करके। अब आइए एक कॉन्सेप्ट यहाँ से जानते थे, आप ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर एक चीज़ अगर हम देखते हैं कि कोई अगर ऑर्डिनरी वर्ष है, ऑर्डिनरी लीप वर्ष है, 100 वर्ष को हम लोग एक सेंचुरी कहते हैं। अगर कोई 100 वर्ष का समय है, कोई 100 वर्ष का ग्रुप समय है, तो उसमें 24 लीप वर्ष होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे, और 76 नॉन लीप वर्ष होंगे, नॉन लीप वर्ष होंगे। देखिए दोनों को जोड़ देगा तो 100 वर्ष अगर है तो 100 वर्ष में 24 अगर ऑर्डिनरी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, अगर लीप सेंचुरी वर्ष नहीं है तब बात कर रहे हैं। अगर लीप सेंचुरी वर्ष रहेगा तो एक ज़्यादा हो जाएगा 25। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम आपको बोलें कि 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो देखिए 100 वर्षों में 24 होगा तो 200। ये आप पहले इसको इतना सा ध्यान रखिए आप पहले कि 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 नॉन लीप वर्ष होते हैं। दोनों को जोड़ दिए तो 100 साल हो जाएगा। 100 साल अगर समय बीता तो उसमें 24 अगर वो पूरा का पूरा साल सेंचुरी जो है 100 पहला जो सेंचुरी दिया हुआ है, अगर वो लीप सेंचुरी नहीं है, ये देखिए 100 से 400 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा। इसको अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि 100 जो है वो ऑर्डिनरी शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। तो अगर एक कोई ऑर्डिनरी सामान्य सेंचुरी वर्ष हो तो उसमें 24 लीप वर्ष और 76 नॉन लीप वर्ष होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 800, तो 800 में सबसे पहले मतलब 800 मतलब क्या हुआ? 800 वर्ष मतलब 8 सेंचुरी, और एक सेंचुरी में हम लोग जानते हैं कि 24 ही है और ये 24 है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गलती यहाँ पर हो जाता है कि हमने डायरेक्ट हम यहाँ पर कर क्या देते हैं, 8 गुना 24 कर देते हैं कि एक सेंचुरी में 24 लीप ईयर तो 8 सेंचुरी में इतना कर देते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है। देखिए पहला 100 में 100 वर्ष, मान लीजिए 100 वर्ष, 100 से आप पहले इतना सा नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि हमने आपको बताया था कि कोई 100 वर्ष में अगर हम बात करें तो यहाँ से ऐसे देखिएगा, 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉन लीप ईयर वर्ष होते हैं। अब हमको लिखना है 800, तो सबसे पहले 400 तक का निकालिए। पहले 1 से लेकर 100 तक में 24 लीप ईयर होंगे, क्योंकि एक साल में 24 होता है, 100 साल में 24 होता है। फिर देखिए 101 से लेकर 200
ईयर में फिर से 24 होंगे, फिर 201 से लेकर 300 में फिर से 24 होंगे, फिर 301 से लेकर 24 में यहाँ 25 होगा। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 401 शताब्दी लीप वर्ष है, क्योंकि 400 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो वो शेष 0 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ष बढ़ जाता है। तो हमने 400 ईयर तक अगर हम देखें तो टोटल वर्षों की संख्या हो जाएगी 97। मतलब अगर 400 मतलब 4 शताब्दी अगर बात करें, 4 शताब्दी में अगर टोटल लीप वर्ष की बात करें तो वो हो जाएगा 97 लीप वर्ष। इसीलिए 800 में क्या करेंगे, 97 गुना 2 कर देंगे तो 194 लीप वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से लीप वर्ष से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर शताब्दी लीप वर्ष जहाँ पर रहे 400, 800, 1200 तो वहाँ पर एक बढ़ जाता है। आपको सिंपल ये याद रखना है, ये याद रख लीजिए, 400 में 97 होता है बस। 400 वर्ष में मतलब 4 शताब्दी में 97 लीप वर्ष होता है। बस इतना सा आप याद रख लेंगे तो आपसे सवाल बन जाएंगे। आइए हम आपको 4 टाइप का सवाल से बात कराते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट 4 टाइप का सवाल, ये बहुत कॉमन सवाल है और अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लोग इसमें नहीं बना पाते। देखिए, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, हम अगर आपसे पूछे कि 2023 का कैलेंडर सबके घर में है, अगर हम पूछे कि 2023 का कैलेंडर अब अगला किस वर्ष फिर से यूज कर सकते हैं, मतलब अगर 2023 का कैलेंडर अगर आपके पास है तो आप इसको फिर से कब यूज कर सकते हैं, तो उस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो वर्ष का आपसे पूछा जाए उसको 4 से डिवाइड करते हैं। उसको 4 से डिवाइड करने पर अगर भाग देने पर शेष रिमाइंडर जो आएगा उसके अनुसार, अगर किसी भी संख्या को 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या संभव है, रिमेंबर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा, उससे ज़्यादा कभी संभव नहीं है। 4 कभी नहीं आएगा, न 5 आएगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर 1 आता है तो हमको उस जो वर्ष पूछा जाए उसमें 6 जोड़ देना है। अगर भाग शेष रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो 11 जोड़ देना, अगर 0 आए तो 28 जोड़ देना है। कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष में रिपीट कर ही जाता है। आइए अब हमको एक क्वेश्चन आपको कराते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 1985 का जो दिन है, कैलेंडर है, ये बोल रहा है कि 1985 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग में आएगा। मतलब इस कैलेंडर को हम फिर किस वर्ष फिर से यूज कर सकते हैं। मतलब कैलेंडर का रिपीटेशन का ये सिंपल मतलब होता है कि अगर इस वर्ष अगर 2023 में जनवरी का पहला दिन सोमवार था तो अगला उसी कोई और वर्ष जो रिपीट करेगा उसमें भी सोमवार का जनवरी का पहला दिन सोमवार ही होगा। मतलब ये हो गया। आइए हम इसको करते हैं, कुछ नहीं करना है। 1985 को क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। रिमाइंडर कितना आया, 1। अगर रिमाइंडर 1 आया तो क्या बोले हैं, 6 जोड़ देने, तो बस जोड़ दीजिए 6। ये हो गया आपका आंसर, ख़त्म। 1991 का वो वर्ष आएगा जिस समय अगर आपके पास 1985 का कैलेंडर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं 1991 में। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो भी इसको देख रहे हैं, आप इसको कमेंट में ज़रूर आंसर लिखेंगे कि 2023 का कैलेंडर, अभी जो 2023 का कैलेंडर है, 2023 का कैलेंडर कब दोबारा रिपीट करेगा। आप सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। आइए हम आपको अगले टाइप के सवाल से रूबरू कराते हैं। आइए दोस्तों, ये टाइप 5 का सवाल है। इसमें क्या रहा है, क्या किसी वर्ष, देखिए यहाँ पर वर्ष नहीं दिया है। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि 5 जुलाई 1947 कुछ भी दे दिया जाता था वर्ष का सर, यहाँ वर्ष नहीं, कोई एक वर्ष। जैसे कि 2023 का बात करें तो ये दोनों सवाल 2023 का ही होगा। मतलब ये 5 जून 2023 और 22 सितंबर 2023, तो कोई एक वर्ष, तो सेम वर्ष का बात कर रहा है। जो भी वर्ष दिया है सेम वर्ष का बात कर रहा है। तो किसी भी वर्ष का 5 जून को अगर सोमवार था तो पूछा है कि उसी वर्ष का 22 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ पर 5 जून लिख दीजिए। 5 जून को क्या था, तो सोमवार, यहाँ लिख दीजिए सोमवार।
5 जून को सोमवार। अब बताइए हमको 22 सितंबर तक जाना है, तो यहाँ पर जितना दिन दिया रहे हम उतना ही दिन उधर जाएंगे। तो क्या 5 जून से हम कहाँ तक जाएं? इस 22 के नज़दीक कौन सा दिन होगा? 5 तारीख से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर ये दिन को चेंज नहीं करना है। 5 जून से लेकर हम 5 सितंबर तक जा सकते हैं, है ना। 5 जून से हम 5 सितंबर तक जाएंगे। हम यहाँ 5 ही क्यों लिए? क्योंकि यहाँ 5 था। देखिए जो डेट यहाँ दिया रहेगा उतना ही डेट में आप यहाँ जाएंगे। 5 जून से 5 सितंबर, या कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर अगर अक्टूबर रहता तो 5 अक्टूबर ले लेते, या नवंबर रहता तो 5 नवंबर ही लेते, क्योंकि यहाँ 5 था। ठीक है, तो इसके अनुसार चेंज नहीं होगा। अब 5 सितंबर हमको ये पूछा। अच्छा देखिए ये 5 जून का कोड आप बताइए। जून का कहाँ गया? जून, अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या है? 4, तो यहाँ लिख दिए 4। और सितंबर का कोड क्या है? 5। सितंबर का कोड है 5। अब बताइए 4 से 5 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितना का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक में? +1 का। तो सोमवार से भी 1 बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा मंगलवार। हो गया। अगर क्वेश्चन यहीं तक रहता तो इसका आंसर यहीं पर मंगलवार हो जाता है। कितना सेकंड लगा बनाने में? अगर यहीं, लेकिन आपको 5 नहीं पूछा है, 22 पूछा है ना। अब यहाँ तक तो पता चल गया ना 5 सितंबर तक। अब आइए सप्ताह के बात में करते हैं। अगर आज मान लीजिए आज अगर सोमवार है तो आज से अगर 7 दिन जोड़ दे तो फिर से सोमवार आएगा कि नहीं आएगा? तो अब 7 जोड़ते चले जाइए। देखिए 5 में फिर से 7 जोड़िए तो क्या होगा? 7 5 12, 12 सितंबर। 12 सितंबर को भी मंगलवार ही होगा। फिर से 7 जोड़िए, 7 2 9, 19 सितंबर। 19 सितंबर को भी मंगलवार ही होगा। अब देखिए 19 के बाद अगर 7 जोड़ेंगे तो 22 पार कर जाएंगे। 19 के बाद 7 जोड़ेंगे क्या? 22 पार कर जाएंगे। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो 19 हो गया ना, 20 21 22। तो 19 तारीख को अगर मंगलवार है तो 20 तारीख को होगा बुधवार, 21 तारीख को होगा शुक्रवार, और 22 तारीख को क्या होगा? शनिवार। 22 तारीख को क्या होगा? शनिवार। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 4 से 1 माने, यहाँ पर ये सोमवार है तो सोमवार से 1 अगर करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 बढ़ा है। जून से सितंबर में 1 का बढ़ोतरी हुआ है। अगर यहाँ पर घट जाता तो हम 1 घटा देते। अगर यहाँ पर घट जाता तो 1 क्या कर देते? घटा देते। जैसे यहाँ सोमवार था, अगर यहाँ पर हो जाता 3 तो 1 घट गया। 1 घट गया तो हम यहाँ पर सोमवार से 1 पीछे चले आते, यहाँ पर लेते रविवार। याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे ही बोला 1 बढ़ाना है दोस्तों, 1 दिन बढ़ा दीजिए। अगर यहाँ पर 1 घट जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहता कोड, अगर यहाँ रहता 3 तो यहाँ पर क्या होता? -1 हो जाता, तो 1 दिन यहाँ घटा देते। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर है कितना सितंबर का होता है 5, तो 1 बढ़ गया। 4 से 1 5, जितना बढ़ा दिन में भी उतना बढ़ा दीजिए। तो 5 तारीख को 5 सितंबर को हमको मंगलवार हो गया। अब 7 जोड़िए, 7 5 होता है 12, 12 सितंबर को फिर से मंगलवार होगा। फिर 7 जोड़िए तो 7 2 9, 19 सितंबर को फिर से मंगलवार होगा। और 19 के बाद हमको निकालना है 22, 20 21 22। तो मंगलवार, बुध, बुध के बाद गुरुवार होता है, गुरु, और यहाँ हो जाएगा शुक्र। तो आंसर आपका शुक्रवार होगा। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्रवार। तो ऐसे आप इस तरह के सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, और आपको बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हर एक क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको लगने जा रहा है। दोस्तों ये कैलेंडर टॉपिक दो पार्ट में आएगा। आज हम पहला पार्ट को कवर करते हैं, और जाने से पहले आपको 2 अभी तक जो पढ़ा है उसी बेसिस पे 2 होमवर्क देके जाते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिख के भेजेंगे, ताकि हमें पता चले कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं आप भी उतना मेहनत कर रहे हैं, और हमारा पढ़ाया हुआ से आपको बेनिफिट हो रहा है। पहला क्वेश्चन, किसी वर्ष में 22 मई को सोमवार था तो 30 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? अभी हमने जस्ट बताया, आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है और हमको जवाब कमेंट में लिख के भेजना है। दूसरा, 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था? मतलब जिस दिन हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? पहला दिन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो आप इस दोनों का सही जवाब आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।